करुणा का प्रतिफल है। हम जीवित हैं इस धरती पर 2024 के हम इस आखिरी महीने में इसके दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं और हम जीवित हैं। कितने लोग हैं जो इस धरती को छोड़ के चले गए कल रात को, पिछले महीने, किसी भी महीने में इस साल के वो चले गए इस दुनिया से, पर हम आज जीवित हैं। ये उसका धन्यवाद करने का सबसे बड़ा एक पॉइंट है ये कि हम जीवित हैं। आज हमारे पास क्या नहीं है और क्या है उसको पीछे रखते हुए, पीछे हटाते हुए ये सोचिए कि हम आज जीवित हैं। हम आज हॉस्पिटल में नहीं हैं, हम बीमार नहीं हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर बहुत सामर्थी है, ये हमारी ताकत से नहीं होगा, ये मेरी ताकत से नहीं होगा, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ से होगा। यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया बाइबल में, पर धन्यवाद करने के लिए 10 कोढ़ी थे। सबसे बड़ा उदाहरण यही है। 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी प्रभु ने चंगा किया उनको, पर लेकिन 9 वापिस नहीं आए, एक वापिस धन्यवाद करने के लिए आया। तो यीशु मसीह उसको कहते हैं कि क्या बाकी के 9 चंगा नहीं हुए? तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ चर्च में चंगाई लेने के लिए, कुछ लोग कुछ और चीजें देखने के लिए, कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, कितने लोग हैं ये देखने के लिए आते हैं, पर बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पे हाजिर हूं। क्योंकि परमेश्वर का पता था चमत्कार लेने वाले बहुत लोग आएंगे, अनॉइंटिंग को यूज करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। जो हर संडे होता है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु आज ही कर दे, अगले संडे तो शायद हम ना आ पाए, आज ही कर दे, क्योंकि हमने पीछे भी देखना है। हालेलुया। आज यही प्रॉब्लम है, लोग माइक्रोवेव क्रिश्चियनिटी चाहते हैं, माइक्रोवेव चमत्कार चाहते हैं कि डाला टिक टिक 30 सेकंड में गर्म होके बाहर। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं होता। परमेश्वर जब आप कुछ कुक करते हो तो कितनी प्रोसीजर में से आप निकलते हो, कितने प्रोसीजर है। पहले आप सब्जी को लेके आते हो, फिर आप उसको धोते हो, काटते हो, फिर सब कुछ तैयारी होती है। कितनी तैयारी है देखो उसके लिए, है ना। एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होने के लिए कितनी तैयारी करते हो आप। तो परमेश्वर आप पे जब कुछ कुक कर रहा है तो आप उसको बोलते हैं कि एकदम से कुक कर दे। हालेलुया। बॉयल खाना किस किस को अच्छा लगता है बिना मिर्च मसाले के? कोई बंदा है यहाँ पे जो बॉयल खाना चाहता है? कला मम्मी बस बॉयल कर दो सब्जियां, खा लेंगे। कोई है ऐसा? कोई नहीं है। सबको क्या चाहिए? टेस्ट। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा को चख के देख, वो कितना भला है। टेस्ट एंड सी, चख के देख, उसको स्वाद करके देखो कि कितना स्वादिष्ट है वो। आज जिस यीशु मसीह को हम उसकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो कितना स्वादिष्ट है। क्यों है? उसने 33.5 साल लगा दिए परमेश्वर के उस कार्य करने को। हम ये भी कह सकते थे कि वो परमेश्वर है। छोटा सा बच्चा बन के पैदा हो गया, बस 10 साल का हो गया, अब कर देगा सारे काम, हम आजाद हो गए। नो, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है। ये शारीरिक क्षेत्र है। शरीर खत्म हो गया तो उसके बाद वो यहां पे अलाउड नहीं है।
क्योंकि आत्मा यहां पे अलाउड नहीं है। इसलिए दुष्ट आत्माएं भी घूम रही हैं, वो भी आत्मा है, पर उनको शरीर चाहिए घुसने के लिए, रहने के लिए यहां पे। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हम पे एक वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता 22 अध्याय, उसका 3 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर कहां पे रहता है? भजन संहिता 22 वर्स 3। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया, किस पर विराजमान है? स्तुति के सिंहासन पर। तो क्या करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं? हालेलुया, हालेलुया। वो स्तुति पे विराजमान होता है, वही सिंहासन है उसका स्तुति। इस्राएल यानी कि शुद्ध मन वाले लोगों के स्तुतियों पर, जो उससे डरते हैं, उससे प्यार करते हैं, उनकी स्तुतियों पर विराजमान परमेश्वर। पौलुस और सिलास, वो दोनों जेल में 2 जने थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे बहुत अच्छे से। आसपास की परिस्थितियों से ध्यान हटाते हुए कि हम कैसे हैं, किस मुसीबत में हैं। आप भी अपना आसपास का ध्यान, आसपास की चीजों से ध्यान हटा दीजिए, अपने आप से ध्यान हटा दीजिए, मेरे पास क्या है और क्या नहीं। वो आपकी स्तुतियों पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। वो आप किस पे बिठाएंगे? स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। कहां पे बिठाएंगे उसको? केवल वो आपकी स्तुतियों पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको कौन सा सिंहासन चाहिए? स्तुतियों पर विराजमान, वही सिंहासन है। स्तुति जब देंगे उस पर विराजमान होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को थैंक यू नहीं कहते, उसको थैंक यू कहने के लिए हम हैं। मनुष्य को बनाया कि हम उस थैंक यू कह सके। ओ प्रभु धन्यवाद, कितना अच्छा, कितने अच्छे पेड़ पौधे, कितनी अच्छी सृष्टि, तूने मुझे कितना सुंदर बनाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति गाते हुए उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ आऊंगा, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं प्रभु यीशु में, मैं आनंदित हूं। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं आनंदित हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपनी बैंक से उसको प्रसन्न कर दूंगा, अपने पैसे से प्रसन्न कर दूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने उपवास से उसको प्रसन्न कर दूंगा। यहां पे कुछ नहीं लिखा। किस पे विराजमान होगा वो? स्तुतियों पे, केवल और केवल स्तुतियों पे विराजमान। क्योंकि जो हम उसको देते हैं, परमेश्वर के लिए ऐसा कोई गिफ्ट नहीं हम दे सकते कि जो उसको अच्छा लगे, क्योंकि उसके दिए हुए में से ही हम दे रहे हैं। हालेलुया। उसने हमें गिफ्ट दिया है, यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का अपने हाथों को उठा के। लास्ट संडे हमने यही बातें की कि धन्यवाद करने वाला व्यक्ति चमत्कार रहित नहीं रह सकता। हालेलुया। ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों, क्या हो रहा है जीवन में, क्या परिस्थितियां हैं। तो संत पौलुस और सिलास को देख लीजिए, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में परिस्थितियां गंभीर। ये भी कह सकते थे कि प्रभु हम तो तेरी सेवकाई कर रहे थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हम जेल में हैं, जेल में भी अंदर की जेल में हैं। देवर इन शैकल्स, वो जंजीरों में थे, काट में ठोक दिया उनको ताकि हिल भी ना सके।
दुखदायी बना दिया और उनका जीवन, उस परिस्थिति को आप इमेजिन कर सकते हो कि वो धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का, हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि वो स्तुतियों पर विराजमान परमेश्वर है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप चमत्कार को आमंत्रित कर रहे होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर बहुत भला है, वो धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मेरा यीशु है कितना महान। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उस राजा के लिए धन्यवाद करें, उसको धन्यवाद ही से आप प्रसन्न कर सकते हैं। वो धन्यवाद के बलिदान से ही प्रसन्न होता है। भजन संहिता में लिखा है 51 उसकी 16 और 17 में कि परमेश्वर को टूटा हुआ हृदय प्रसन्न, उससे उसी से प्रसन्न होता है। वो ऐसा क्या बलिदान है जो उसको दे सकते हैं हम? केवल टूटा हुआ मन उसके योग्य बलिदान है कि प्रभु मैं तो निकम्मा था। पढ़ेंगे क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। हाँ जी, आगे होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। आगे टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे मेरे परमेश्वर, तू टूटे हुए पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सायोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हालेलुया। हालेलुया। किस चीज से प्रसन्न हो रहा है परमेश्वर? टूटे हुए मन से कि प्रभु मैंने तेरे योग्य कभी काम नहीं किया, प्रभु तुझे कभी धन्यवाद नहीं दिया। जब हृदय टूटता है तो पुकार परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है कि टूट गया अब ये, अब मैं इसको बनाऊंगा। बिना टूटे रहने की दशा में क्या होता है? इंसान अपने कार्य खुद कर रहा होता है, वो घमंडी होता है, वो कि मैं कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू। तो परमेश्वर कहता है यू कैन डू, देन डू इट योरसेल्फ। तो कर सकता है तो कर ले फिर। जब हम कहते हैं आई कांट, ओनली यू कैन डू, तो सब कुछ होगा कि मैं नहीं कर सकता प्रभु, पर तू मुझ में होकर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जब ये हृदय के साथ आएंगे तो देखो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा। इसीलिए हमने जो ये संडेज हैं डिजाइन किए हैं ग्लोरियस थैंक्स गिविंग संडेज। क्यों? हर एक संडे धन्यवाद का संडे होना चाहिए कि प्रभु हम पूरा हफ्ता तेरे बिना, तुझे प्रभु अच्छे से हमने तेरे साथ हमने संगति भी नहीं की, पर तूने संभाल के रखा। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद दिशाओं को बदलता है, धन्यवाद आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। जहां पे आप हम हमेशा ही थोड़े होते हैं, पर अनुग्रह के द्वारा धन्यवाद के साथ हम पूरे हो जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हमें पूरा कर देता है। संडे को लोग छुट्टी मारने को ऐसे समझ लेते हैं जैसे बस ओके हैं, छुट्टी मार सकते हैं। स्कूल है, एब्सेंट लीव डाल दी, एब्सेंट नहीं लगेगी, पर लेकिन यहाँ पे कोई लीव नहीं है, एब्सेंट है। हालेलुया। ये वो वाला स्कूल नहीं है जो लीव देता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को बंद मत कीजिए। प्रभु कहता है तो मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। चिल्लाओ उस परमेश्वर के सामने
जो हमारी पुकार को सुनता है और उसे तुच्छ नहीं जानता। कितना भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है, सदा काल की, सदा काल की। और ये नमः सुनो ये रिखरा बहासो दोनों मारे रिसा की ये नहीं लपूरा सोतुनु मागी लबहा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। कुछ नहीं, सब कुछ हो जाता है। उसको कार्य करने दीजिए अपने ऊपर। अगर डॉक्टर को भी पेशेंट कार्य नहीं करने देगा तो डॉक्टर भी पेशेंट को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसीलिए ऑपरेशन थिएटर में लेटाने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आप हिल ना सको। पूर्ण रीति से डॉक्टर पे निर्भर हो जाओ, डॉक्टर के हाथों में अपने आप को दे दो। शारीरिक डॉक्टर फेल हो सकता है, इसलिए वो पहले साइन करवा लेता है। पर लेकिन हमारा परमेश्वर जो डॉक्टरों का डॉक्टर है वो कभी फेल नहीं होता, उसका ऑपरेशन कभी फेल नहीं होता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो कभी फेल नहीं होता, उसका ऑपरेशन कभी फेल नहीं होता। हमेशा ये होता है ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल। जब आपके और मेरे जीवन में उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया बुराई को निकालने का, तो वो क्या हो गया? ऑपरेशन सक्सेसफुल। हमें उधार देने के लिए जो उसने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। परमेश्वर अब कुछ नहीं करने क्यों आएगा वापस, वो सब कुछ करके, क्योंकि धरती पे परमेश्वर के आखिरी शब्द यीशु मसीह के सलीब पर थे, सब पूरा हुआ। इट इज अकम्प्लिश्ड, मिशन अकम्प्लिश्ड, सब पूरा हुआ। जो आपको और मुझे चाहिए था वो सब पूरा कर दिया है, जो किसी को भी चाहिए वो पूरा कर दिया है। केवल विश्वास करना बाकी है। विश्वास ही से हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का परमेश्वर, राजाओं का राजा, परमेश्वर पिता, वो हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे 5 मिनट परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे अपने हाथों को उठाकर, उसकी स्तुति करेंगे क्योंकि वो अपने लोगों की स्तुतियों पर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, उसके महिमा में कार्यों को याद करके, आपके जीवन के लिए सृष्टि को देखते हुए कि प्रभु तो कितना भला है, तूने मेरे मांगने से पहले सब कुछ बना दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति परमेश्वर। जीवन जीवित परमेश्वर, प्राचीन काल से परमेश्वर। धन्यवाद कीजिए अपने मुंह को खोल के। प्रभु तक अपना मुंह खोल तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा स्तुतियों से, धन्यवाद के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद में सामर्थ है, धन्यवाद में ही सामर्थ है आपके बंधनों को खोलने की, आपकी कमियों को दूर करने की, आपके चमत्कार को लाने की। धन्यवाद में ही सामर्थ है। वो अपने लोगों की स्तुतियों पर विराजमान परमेश्वर है, वो स्तुतियों पर विराजमान परमेश्वर है, वो स्तुतियों पर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद करना बहुत मुश्किल है, पर लेकिन यही चाबी है आजादी की, खुशियों की, परमेश्वर के साथ संगति की। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो धन्यवाद नहीं करते, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। घमंडी हृदय कभी धन्यवाद नहीं करता, जो घमंड से भरा है वो कभी धन्यवाद नहीं करता। उसके लिए आप कुछ भी कर दो, वो कभी धन्यवादी नहीं होगा। ये निशानी है घमंडी की। वो प्रभु का कहता है, मैं उसको दूर ही से देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ और उसके विचारों को।
आदर आने से पहले विनम्रता आती है और नाश होने से पहले घमंड। घमंडी से परमेश्वर नफरत करता है, क्योंकि शैतान ने घमंड ही किया था। धन्यवाद यीशु, अपने विचारों में उसने कुछ नहीं किया था अभी, केवल विचारों में ही उसने घमंड किया कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाऊंगा। ऊंचा तो नहीं हुआ पर लेकिन बहुत नीचा कर दिया गया। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद धन्यवाद यीशुआ। इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है कि जो अपने आप को अलीम करता है, छोटा करता है, वो बड़ा कर दिया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाता है उसको नीचा कर दिया जाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरी जय हो, यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू स्वर्ग से धरती पर आया, राधिका ने को धरती से क्रूस गया, कष्ट चुकाने को क्रूस से कब्र में गया, कब्र से गया आसमान। यीशु तो बड़ा महान। अपने हाथों को उठाकर यीशु तो बड़ा महान, यीशु तो बड़ा महान। तो स्वर्ग से धरती पर आया, राधिका ने को धरती से क्रूस गया, कष्ट चुकाने को क्रूस से कब्र में गया, कब्र से गया आसमान। यीशु तो बड़ा महान, उसके जैसा कोई नहीं है महान। यीशु तो बड़ा महान, अति महान, अति महान। यीशु तो बड़ा महान, यीशु तो बड़ा महान, यीशु तो बड़ा महान। तेरी दया, तेरी धन्यवाद परमेश्वर, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। उस उद्धार के लिए जो मैं अपने आप कभी नहीं ले सकता था, उस अनुग्रह के लिए जिसने मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करवा दिया, उस कार्य के लिए जो तूने सलीब पर दुख उठाकर मेरे लिए कर दिया। तेरी महिमा मेरे जीवन में, मेरे बोलने से, मेरे सुनने में, मेरे देखने में तेरी महिमा परमेश्वर। धन्यवाद कीजिए। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। बंदाए हो सलाम,
सदा तू है प्रभु मेरा खुदा हम गाए हो सदा तू राजा होगा है राजा तेरी महिमा होगी सदा तू है प्रभु मेरा खुदा धन्यवाद ही मेरे असीसों। पिता वो चाबी है तूने जो सब द्वारों को बंद केवाड़ों को खोलती और तोड़ती है। धन्यवाद ही चाबी है। मुझे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान धन्यवाद कीजिए यीशु परमेश्वर का। प्यारे पिता तूने मुझसे कितना प्यार किया मुझे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो सदा तू राजा होगा है राजा तेरी महिमा होवे सदा यस हालेलुया। तू है प्रभु मेरा खुदा हम गाए हो सदा यस हालेलुया। राजा होगा है राजा तेरी उनका महिमा नाम यीशु होवे रीले यीशु बाकीले रीला बासो जोलो रीले उनका नाम मैं अपने हाथों को कहे उठाकर अपने हाथों को उठाकर कहे तुमसा कोई नहीं। तुमसा कहीं नहीं तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है खुदाई तुमसा कहीं नहीं यीशु महिमा तेरी गाए अपने हाथों को उठाकर तेरी
सचमुच उसके जैसा कोई नहीं है, ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। नो वन, कोई नहीं है। उसके अद्भुत कामों को देख के उसका धन्यवाद कीजिए। यह बाइबल उसके अद्भुत कामों से, उसके जो काम उसने किए भरी पड़ी है, जो लिखे हुए हैं। मेरे मेंटर हमें यही सिखाते हैं कि धन्यवादी हृदय परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हम उसके पूरा किए हुए कार्य को थैंक यू कहने के साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। गिफ्ट तो हमने ले लिया, पर लेकिन कभी थैंक यू हमने कहा? थैंक यू जीसस। उसने हमारे लिए क्या क्या सहा? भूख, प्यास, दर्द, ताड़ना, गालियां, सब कुछ, निंदा, उसकी निंदा करते थे। उसकी बुराइयां करते थे, उसमें गलतियां ढूंढते थे, पर लेकिन एक भी नहीं मिली। हालेलुया, क्योंकि उसमें गलती है ही नहीं। वो गलत कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अगर आपको और मुझे उसने बुलाया है तो वो कैसे गलत हो सकता है? नेवर, कभी नहीं। थैंक यू जीसस। अपने बुलाए जाने को छोटा मत समझो। हालेलुया, अपने बुलाए जाने को छोटा मत समझो। परमेश्वर जो गिनती करता ना, वो भीड़ को देखकर काउंट नहीं करता, वो धन्यवादी हृदय को देखकर काउंट करता कि धन्यवाद देने वाले कितने हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहे कमजोर में बलवान, कहे गरीब में धनवान। क्यों? क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया, तो धन्यवाद। हालेलुया। गरीब कहे कि मैं धनवान, कमजोर कहे मैं बलवान, बीमार कहे मैं सेहतवान। इसके कारण जो उसने किया है मेरे लिए, तो धन्यवाद, धन्यवाद, दो धन्यवाद। मेरे अजीजों, परमेश्वर का आत्मा यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी खुशी है जो यहां पर है। हालेलुया, तो धन्यवाद, हालेलुया, दो धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मेरा यीशु है कितना धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मेरा यीशु है कितना। थैंक यू। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:9 में, उसका 8 में उसका 9 वचन कहता है, जिसमें
मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। चर्च आने से कोई मसीही नहीं बनता। अगर आप बर्गर की शॉप पे चले जाओगे या पिज्जा शॉप पे चले जाओगे, आप पिज्जा नहीं बन जाते, आप बर्गर नहीं बनते। वैसे ही चर्च में आने से आप मसीही नहीं बन जाते, या चर्च में जाने से आप मसीही नहीं बनते। जिसमें मसीह का आत्मा है वो ही उसका जन है, और जिसमें मसीह का आत्मा होगा वो धन्यवादी होगा। हालेलुया। जिसमें मसीह का आत्मा होगा वो प्रेम से भरा हुआ होगा। जिसमें मसीह का आत्मा होगा उसमें मसीह के गुण प्रकट होंगे, परमेश्वर के गुण प्रकट होंगे। थैंक यू जीसस। चर्च आना कोई क्वालिफिकेशन थोड़ा है कि आप क्रिश्चियन हो। नो, मत्ती 7:21 में यही है कि उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से ये कर दिया वो कर दिया। प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो सारे मुझे हे प्रभु कहते हैं वो सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? जो संडे को आके हे प्रभु कहते हैं वो सारे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, पर जिसके अंदर उसका आत्मा है वो ही उसका जन है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कैसे पता चलता है कि उसका आत्मा हमारे अंदर है? रोमियो 5:5। हालेलुया। सब बैठ जाएंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सबसे पहली निशानी क्या होगी? कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा। आप परमेश्वर से भी प्यार करोगे, और जो लोग आपको नाश हो रहे हैं दिखाई देंगे, आप उनके लिए भी प्रार्थना करोगे, उनको भी आप परमेश्वर का ये जीवित सुसमाचार, गुड न्यूज, यह कोई धर्म का संदेश नहीं है, यह धार्मिकता का संदेश है। गुड न्यूज, शुभ संदेश कि परमेश्वर इस धरती पे आया और वो इस धरती पे मनुष्य जाति को उद्धार कैसे देके गया, और आज जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास। ना 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 ना, अपनी बाइबल को उठाएंगे, सारे खड़े हो जाएंगे एक बार फिर से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा है वो ग्रहण योग्य है, विश्वास योग्य है और परखा हुआ है। जो बाइबल कहती है जो मेरा है वो मेरा है, और जो कुछ इसमें लिखा है वो सही है और दुरुस्त है। हालेलुया। मैं ले लेता हूं। आमीन। हालेलुया। खड़े रहेंगे, अभी मैंने बैठने के लिए बोला नहीं है। हालेलुया। आपके हालेलुया से पता चलता है कि आप कितने जोश में हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धर्मियों के शिविर में हमेशा जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। आपका जय जयकार दिखाता है कि आपका परमेश्वर जीवता है, वो जिंदा है, वो कल की बात नहीं।
वह युग एक सा है। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, मत्ती 14 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। ना 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 ना। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़ा वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उससे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्हें उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने में बरकत आशीष हो। आमीन। आमीन। चर्च बैठ सकते हैं आप। अपने मुंह से आप धन्यवाद करते रहिए, बैठ के भी। आपकी आत्मा खड़ी रहनी चाहिए हमेशा प्रभु के हजूर में, वो खड़ी रहनी चाहिए हमेशा आपका आत्मा धन्यवाद के साथ। हालेलुया। यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह एक जंगल में प्रचार कर रहे थे, लोग उनके पीछे रहते थे। आपको पता ही है, अक्सर यीशु मसीह के पीछे भीड़ होती थी बहुत। तो यहां पे टाइम इतना हो गया, मेरा टॉपिक वही है आज भी, धन्यवाद की सामर्थ। हालेलुया। पावर ऑफ थैंक्सगिविंग। थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कहते हैं? चेले कहते प्रभु को, कहते प्रभु इनको भेज दे, अब सांझ हो गया, शाम हो गई है, ये लोग अपना कुछ खाने का इंतजाम कर लेंगे, इतने देर होगी इनको। तो यीशु मसीह कहते तुम इन्हें खाने को दो। यीशु मसीह ऐसी बात कोई क्यों करेंगे जो पूरी हो ना सके? हालेलुया। वहां पे उन्होंने कोई किसी होटल से खाना ऑर्डर नहीं किया था, या किसी को पीछे बोल के आए थे कि यहाँ पे हमारे लिए इतना राशन, 20,000 लोगों का राशन भेज देना। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसी बात क्यों करेंगे जो कभी हो ही नहीं सकती? हालेलुया। कहते तुम इन्हें खाने को दो। वो उनको जो उनके साथ थे वो चेक कर रहे थे कि ये क्या बोलेंगे, लेकिन अपने बारे में उनको खुद पता था कि जो मैं कह रहा हूं वो होगा। हालेलुया। वो क्या कहते हैं प्रभु? और आप जब इसको पढ़ोगे ध्यान से तो 5,000 सिर्फ उसमें आदमियों की गिनती है, बच्चों की और औरतों की गिनती बाइबल में कहीं भी नहीं बताई जाती। उनको गिना नहीं जाता बीच में, केवल आदमियों को गिना जाता है। और इस धरती पे आदमियों से ज्यादा औरतें हैं, और चर्चिस में भी आज भाइयों से ज्यादा औरतें ही बैठी होती हैं। हालेलुया। यहाँ पे भी काम कर लो, आदमियों से ज्यादा औरतें हैं।
इसलिए बहनें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं खाने को दो। एक बीच में से बोलता है, कहता है प्रभु यहाँ पे एक लड़का है, उसके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। इतनी बड़ी भीड़ के लिए तो ये काफी नहीं है। हालेलुया। आप इमेजिन करो उस सीन को कि प्रभु कह रहे हैं इनको खाने को दो, जबकि खाने को कुछ है नहीं वहां पे। फिर एक बीच में से बोल रहा है, कहता कि 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। तो प्रभु ने ऐसा लगा, यार तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतने बड़े भीड़ को 5 रोटियां 2 मछलियां, ये तो तुम 12 हो, तुम 12 को ही पूरी नहीं आएंगी। यार ये तो तुम भी इतने दिनों से इनके साथ ही हो, तुमने भी ऐसा कुछ नहीं खाया, तो तुम में से तो 2 जने भी इससे तृप्त नहीं हो पाएंगे। 2 जने भी, एक भी सही तरीके से मेरे हिसाब से हो नहीं पाएगा तृप्त। हालेलुया। फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं? 15 से पढ़ेंगे बेटे। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले आए। पर यीशु ने उससे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्हें उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। क्या कहा? उनको मेरे पास ले आओ। अगर हमारी कोई भी चीज हम परमेश्वर के हाथों में नहीं देते तो कभी भी वो बढ़ नहीं सकती। हालेलुया। हाँ जी, आगे। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। क्या किया? और इंग्लिश में लिखा है एंड ही ब्लेस। इंग्लिश में पढ़ेंगे क्या किसी के पास है? I believe it, I receive my miracle, my miracle. Thank you, Jesus, hallelujah. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed. उसने क्या किया? ब्लेस किया उनको। हालेलुया। जो चीज परमेश्वर के हाथों में आ जाती है वो क्या हो जाती है? ब्लेस्ड। और यहां पे जो शब्द ब्लेस्ड यूज हुआ है वो यूनानी भाषा ग्रीक में है यूलोजियो। क्या है? यूलोजियो। ब्लेस्ड। यूलोजियो का मतलब क्या है? टू सेलिब्रेट विद प्रेज एंड थैंक्सगिविंग। हालेलुया। धन्यवाद के साथ आनंद मनाते हुए। हालेलुया। धन्यवाद के साथ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सेलिब्रेट। यीशु मसीह ने उनको सेलिब्रेट किया।
पकड़ के ये नहीं सोचा ओ यार ये मछलियां तो सूखी हुई हैं, ये तो बासी हो गई है, इतनी पुरानी है, ये तो फ्रेश भी नहीं है, मरी हुई है ये तो बिल्कुल। सेलिब्रेट विद प्रेज एंड थैंक्सगिविंग। और परमेश्वर ने जब अपने यीशु मसीह खुद परमेश्वर अपने हाथों में लेके उनको क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, यानी कि सेलिब्रेट कर रहा है धन्यवाद के साथ। हे पिता, उनको पता था इस चमत्कार के पीछे ये क्यों कैसे होगा चमत्कार, ये नहीं तो इम्पॉसिबल है। ये सूखी हुई मछलियां और रोटियां किसी एक के लिए भी काफी नहीं है, पर लेकिन धन्यवाद को मनाते हुए सेलिब्रेशन के साथ, धन्यवाद के साथ अगर किया जाए तो ये ताजी भी होगी और बहुगुणित भी होगी। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे मेरे भाई और बहनों, वहां पे कुछ गैस स्टोव नहीं था या कोई माइक्रोवेव नहीं था, जैसे आज लोग सोचते हैं माइक्रोवेव क्रिश्चियनिटी। टिक टिक, पिज्जा रखो अंदर, 30 सेकंड में पिज्जा बाहर, गरम हॉट पिज्जा। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं था वहां पे, कोई आग नहीं जलाई उन्होंने। क्या किया? केवल धन्यवाद। वो आग है जो आपकी हर परिस्थिति को बदल देती है। हालेलुया। ये सिंपल सादा मैसेज है क्रिश्चियनिटी का, जो चर्चिस में लोग सुनते हैं अक्सर, पर लेकिन वो ये देखते हैं कि 5 रोटियां और 2 मछलियों के साथ यीशु मसीह ने 5000 को खिला दिया। गाने भी हैं, 5 रोटी और 2 मछली तूने खिलाई भर भर टोकरी, मेरा यीशु कितना महान। क्यों महान? क्योंकि धन्यवाद के साथ उसने रोटियां दी और तोड़ी। हालेलुया। धन्यवाद वो चाबी है जो किसी भी असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। किसी भी असंभव सिचुएशन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, कब होगा, पर धन्यवाद के साथ ये हो जाएगा। धन्यवाद ही है जिससे आप कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। यू कैन प्रोड्यूस योर मिरेकल विद थैंक्सगिविंग। क्या किया उन्होंने? यूलोजियो मीन्स टू सेलिब्रेट विद प्रेज। यीशु मसीह नाच थोड़ा रहे थे, पर अंदर वो सेलिब्रेशन चल रही थी कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। कहता अब इन्हें दो। जब दिया फिर, अब ये देखो जो चेले थे वो क्या कहते होंगे, यार क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, क्या हो गया यीशु मसीह को आज। हालेलुया। इससे अच्छा धरती फट जाए, मैं समा जाऊं धरती में, आज बेइज्जती करवाएगा पक्का ये। हालेलुया। धन्यवाद करके कह रहा बांटनी शुरू करो। जब बांटनी शुरू की तो वो बहुगुणित होनी शुरू हो गई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद में वो सामर्थ्य है जो किसी भी चीज को बहुगुणित कर सकता है। ये कल आपके लिए, मेरे लिए भी है। मुझे जो चाहिए सेवकाई के लिए, मुझे कुछ भी चाहिए, धन्यवाद के साथ। हालेलुया। आपको भी जो कुछ चाहिए धन्यवाद के साथ। किसी को भी जो इस वचन को बाद में सुनेगा, कहीं पे भी बैठकर धन्यवाद के साथ धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर धन्यवाद करेंगे।
हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद ही वो एक चीज है जो आपके बंद दरवाजों को खोलने की सामर्थ्य रखता है। जो परिस्थिति या स्थिति आपकी बदल नहीं रही, तो आपने उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं किया। हालेलुया। एक धन्यवादी हृदय एक चमत्कार को लेकर आता है। एक औरत थी, मैं आपको एक गवाही बताता हूं। वो बीमार थी हॉस्पिटल में, और वो बहुत प्यारी थी। चर्च के लोग उसे बहुत प्यार करते थे उसको। सारे बारी बारी आ रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करने, प्रभु इसको चंगा कर। जैसे जैसे प्रार्थना होती जा रही है, उसको ज्यादा रोज कर रहे हैं आके प्रार्थना। एक बंदा दोबारा से आके शाम को भी करके जा रहा है, जो सुबह करके गया, तो उसकी कंडीशन और खराब और खराब और खराब होती चली जा रही है। तो पास्टर साइड पे देख रहा है, यार ये क्या हो रहा है, प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है उसको कुछ। उसको बैठ के प्रभु ने उससे बात की। उसने क्या कहा, वेट वेट वेट, सारे धन्यवाद करना शुरू करो उसकी चंगाई के लिए, धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठाकर उन्होंने गीत गाना शुरू किया धन्यवाद के साथ। और 15 मिनट के बाद वो औरत उठ के बैठ के बोलती, मुझे खाना दो। हालेलुया। ये सामर्थ है धन्यवाद में। अब करके देखो उसको जाके। यीशु मसीह ने जब देखो सन पलूस और सिलास, जब हम चेले पतरस सारे जितने भी चेले थे, वो घूम रहे थे वहां पे प्रचार करते हुए, शुभ संदेश सुनाते हुए। उनके पास बाइबल नहीं थी। आपका मेरे पास तो बाइबल है। तो वो क्या क्या चीज कर रहे थे, वो धन्यवाद। हालेलुया। वो तो खुद लिख रहे थे, तो पढ़ क्या रहे थे वो, पवित्र आत्मा उनको सिखा रहा था। जो यीशु मसीह के साथ उन्होंने देखा और सुना, वही चीजें वो दोहरा रहे थे। हालेलुया। जब हमारे परमेश्वर जिसकी आराधना हम संडे को करने के लिए आते हैं, उसको भी धन्यवाद करने के लिए उसको पता था धन्यवाद के बिना ये चमत्कार इम्पॉसिबल है। हालेलुया। नहीं हो सकता। उसने रोटियां ली, स्वर्ग की ओर देखकर उनको धन्यवाद दिया परमेश्वर को, और चेलों को कहा, जब आप भी धन्यवाद करते हो तो भूल जाओ क्या हो गया, कौन क्या बोल रहा है, उसको बोलो, ओ मैं आ रहा हूं अपनी आशीष के साथ, मेरे चमत्कार के साथ मैं आ रहा हूं वापस। हालेलुया। मैं गवाही के साथ वापस आ रहा हूं, आप देख लेना बहुत जल्दी। धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 22 अध्याय उसका 3 वचन यही कह रहा है, परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों पर विराजमान है। वो कहीं और पे विराजमान नहीं हो सकता, वो केवल और केवल अपने लोगों की स्तुतियों पर विराजमान हो सकता है। राजा यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसके पास और कोई जगह नहीं है आपके जीवन में प्रवेश करने की सिवाय स्तुति के। हालेलुया। स्तुति के जरिए ही वो आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है। थैंक यू जीसस। तभी कहता हूं, जब आप बोलते हो कुछ भी तो बड़े ध्यान से बोलिए। कभी भी
या तो वो धन्यवाद होगा या वो नहीं होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा क्या गिफ्ट है हम दे सकते हैं? कोई ऐसा गिफ्ट आप दे दोगे? जीवन उसने दिया, जीवन को बहाल उसने किया, पैर उसने बनाए, बल उसने दिया, धन संपत्ति कमाने की शक्ति भी वही देता है। क्या गिफ्ट देंगे उसको? हमारा गिफ्ट क्या है? सिर्फ जब लिया तो रिवर्स में क्या देना है? थैंक यू जीसस। अनंत जीवन दिया हमें, तो क्या कहना है? धन्यवाद परमेश्वर उस अनंत जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। उसको हम किसी सोने चांदी या कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है देकर उसको हम खरीद सकें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कोई ऐसा मूल्य नहीं है जो हम चुका सकें अपने प्राण के लिए। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 16:24 पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हाँ जी। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? Is there any gift he can give? अपने प्राण के बदले कोई गिफ्ट दे सकता है? ऐसा है जो गिफ्ट जो दे देगा? आप और मैं, दुनिया का कोई इंसान चाहे अमीर से अमीर भी है, अपने प्राण के बदले, अपने प्राण की छुड़ौती के लिए ऐसा कोई मूल्य नहीं है जो वो तय कर सके, क्योंकि उसका मूल्य छुड़ौती का परमेश्वर का खुद का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों जीवन है परमेश्वर का? क्योंकि जीवन लहू में होता है और यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। इसीलिए धरती की कोई भी चीज उस कीमत को पूरा नहीं कर सकती। केवल और केवल हम क्या दे सकते हैं? थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कीजिए धन्यवाद, कीजिए धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए हम बाइबल में से देखेंगे उसके चरित्र, उसके कार्यों को, उसकी महानता को कैसे हम धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। यशाया 6 अध्याय उसका 3 वचन। वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी, सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। होली होली होली। और ये वचन क्या बता रहा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना में होली होली, उसकी पवित्रता के लिए
गान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें कितना करना चाहिए? एंजल्स को भी प्रभु ने बनाया और हमें भी अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों से एंजल्स को भी बनाया, पर मटेरियल अलग यूज किया, उनके लिए अलग मटेरियल यूज किया, मिट्टी यूज नहीं की, पर लेकिन हमें बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। और वो जीवन उसने स्वर्गदूतों के अंदर नहीं रखा हायर मटेरियल लगा के, पर हम जैसे लोगों के मिट्टी के बर्तन को बनाकर उसमें कीमती चीजों को डाल दिया। हालेलुया। 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 धन्यवाद परमेश्वर का इस चीज के लिए। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. उसकी महान प्रेम के लिए और विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद कीजिए। दूसरा नंबर लिख लीजिए, उसकी विश्वास योग्यता और उसकी वफादारी के लिए उसका धन्यवाद कीजिए। वचन संहिता 100 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and bless his name. For the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. पीढ़ियों से पीढ़ी तक उसकी वफादारी बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन संख्या 100 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। उसका धन्यवाद करें और उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। अंडरलाइन कीजिए, ये पॉइंट है। धन्यवाद के सुबह उठ के जब धन्यवाद करोगे परमेश्वर को कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी भलाई, तेरी कृपा, तेरा प्रेम, तेरी दया वो सदा के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद करो। तीसरी चीज, उसकी सर्वश्रेष्ठता के लिए उसका धन्यवाद करो। लिख लीजिए, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता के लिए उसका धन्यवाद कीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेयर में जाकर धन्यवाद कैसे करना है। वचन संहिता 103 उसका 19 अध्याय। जल्दी से निकाल देंगे बेटे, जल्दी से पढ़ेंगे इसको। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया हाँ जी। और उसका राज्य पूरी दृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े बस परमेश्वर ने क्या किया है, अपना सिंहासन, उसका सिंहासन स्वर्ग में है और उसने अपना राज्य क्या किया है, पूरी सृष्टि पर, उसमें हम धरती सब कुछ जो बनाया है उस पर स्थिर है। हालेलुया। ये है उसकी सर्वश्रेष्ठता। रचने वाला और संभालने वाला। तुलसियों उसका 1 अध्याय उसका 16 और 17 वचन, ये आप लिख लीजिए जल्दी से। सृजनहारा और चलाने वाला परमेश्वर। For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible. उसी के द्वारा सब चीजें रची गई, स्वर्ग और पृथ्वी में, दिखने वाली और अदृश्य। सब चीजें
आपका चमत्कार आज आपको नहीं दिख रहा, पर लेकिन वो बनाया जा चुका है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद के साथ उसको अस्तित्व में लेके आओ, ताकि वह नजर आना शुरू हो जाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पढ़ेंगे बेटे कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 16 और 17। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। देखी या अगर मान लो किसी के पास घर नहीं है, तो उसका मतलब किसी के पास घर नहीं है, सबके पास है ना। अगर उनके पास किए तो उनका मिस है ना, बाकी का तो है ना। तो उनका भी है, पर धन्यवाद के साथ वो आ रहा है। कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल दिया है जस्ट, ये एग्जांपल है। परमेश्वर की इच्छा कभी रुक नहीं सकती। चौथा पॉइंट देखिए, परमेश्वर की इच्छा कभी रुक नहीं सकती। यह धन्यवाद करने के लिए पॉइंट है कि परमेश्वर तो स्वर्ग शक्तिमान है, उसकी श्रेष्ठता के लिए। His plans and purposes cannot be thwarted. I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. अय्यूब 42 की 2, 42 अध्याय उसका 2 बच्चे। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। उसकी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। उसकी क्या युक्ति है कि आप महान हो इस धरती पे, आप फलवंत हो इस धरती पे, आप तंदुरुस्त हो इस धरती पे। कभी नहीं रुकेगी वो। हालेलुया। पर रुकेगी कैसे नहीं? धन्यवाद के साथ। हालेलुया। धन्यवाद के साथ। समझ आ रहा है ना कि मैं बोल रहा हूं? होली स्पिरिट यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। उसकी दया और उसके तरस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। ये पॉइंट है, अगला पॉइंट है। उसकी दया और उसकी करुणा के लिए उसका धन्यवाद कीजिए। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? यीशु मसीह ने तरस से भर गया लोगों की भूख को देखकर। मत्ती 14 उसकी 15 में पढ़ेंगे बेटे दोबारा से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। उन पर क्या खाया? तरस खाया हालेलुया। और उनके बीमारों को चंगा किया। यस। विलाप गीत 3 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never came to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. धन्यवाद। जब हम परमेश्वर को जानते हैं उसके बारे में वो कौन है, जब उत्पन्न होता है तो वो एक अलग लेवल पे उत्पन्न होता है। यस, हालेलुया। कि हम कौन हैं और किसके हैं, अलग तरीके से पढ़िए। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। ये आपके प्रेयर के पॉइंट है धन्यवाद के लिए कि हर रोज तेरी दया नई है। थैंक यू जीसस। सुबह उठते ही हम पहले क्या करते हैं? अपनी चिंता को एंटरटेन करते हैं। कल क्या नहीं था, आज ये नहीं है। हालेलुया। उसको मत देखिए।
अगला पॉइंट, धन्यवाद करें परमेश्वर का उसकी सृष्टि के लिए। कुछ नहीं भी लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये कल मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में कुछ छूट गया तो आराम से लिखना बैठ के। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 19 अध्याय उसका एक वचन, The heavens declare the glory of God and the sky above proclaims his handiwork. और यहां पे भजनकार परमेश्वर की स्तुति गान कर रहा है उसकी महानता के लिए, सृष्टि में जो उसको एक धन्यवादी हृदय में तब्दील कर रहा है। हालेलुया। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है हाँ, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए जो आपको और मुझे मिली है। निर्गमन 15 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, उद्धार देने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार करता है। मूसा और इस्राएलियों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया जब परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से, उस कठिनाई से छुड़ा लिया। सेलिब्रेट उसके सामर्थ को वो क्या कर रहे थे? They were celebrating, enjoy कर रहे थे, वो मना रहे थे उसको उत्सव की तरह। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। हाँ। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। हाँ, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। हालेलुया। अपनी कमी को, अपनी घटी को मत सराहो, उस अनंत काल से जीवित परमेश्वर जो ये सब कुछ दिखता है उससे भी पहले, जिसको किसी ने नहीं बनाया उसने सबको बनाया, वो आपके साथ है, वो हमारे अंदर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करेंगे हाथ उठा के परमेश्वर का। 7वां पॉइंट, उसके दिए हुए प्रोविजन एंड केयर, जो उसने हमें दिया है और उसकी केयर के लिए, भलाई के लिए, देखभाल के लिए। पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते हैं, यानी कि प्रेज, सेलिब्रेट किया करो धन्यवाद करके परमेश्वर को। उसने सूखी हुई मछलियों को और रोटियों को जो एक बंदे के खाने के लायक भी नहीं थी, उसने 5000 मनुष्य और औरतों और बच्चों की गिनती के बिना, टोटल लगा लो 15 से 20,000 लोग होंगे वहां पे, उनको खिला दिया। कैसे? धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद वो चाबी है जो हरेक दरवाजे को जो बंद है कितने सालों से आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया।
8वां, इब्रानिया 13:8। उसके अनंत काल के स्वभाव के लिए, एवरलास्टिंग नेचर। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 8 वचन। यीशु मसीह कल और आज और युग न युग एक सा है। हालेलुया। सुबह ही उसको उठ के बोलो कि प्रभु तू युग न युग एक सा है, तू कभी नहीं, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, वो एक सा है सदा। हालेलुया हालेलुया हाले। धन्यवाद के साथ आपको लग रहा है कि मैं मूर्ख दिख रहा हूं ये सब कुछ करके, मेरे पास कुछ आ नहीं रहा, और आपको पता नहीं क्या आ रहा है जो कोई नहीं दे सकता। आप भी जो कर नहीं सकते वो परमेश्वर आपके लिए कर रहा है और कर दिया है। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का उदाहरण थैंक्स गिविंग का यूहन्ना 11:41। देखो यीशु मसीह धन्यवाद के साथ कैसे कर रहे हैं, सारे काम धन्यवाद के साथ कर रहे हैं वो। जब लाजर को उन्होंने So they took away the stone and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना सुन ली परमेश्वर ने, तो आप क्या करोगे उसके बाद? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर बच्चा कहे डैड मुझे बाइक चाहिए, मैं साइकिल पे जा रहा हूं, मुझे बाइक चाहिए, तो जब उसने एक विनती रखी कि मुझे देर हो जाती है जाने में और मैं टायर्ड हो जाता हूं, एनर्जी वेस्ट हो जाती है साइकिल चलाने में मेरी सारी, आई नीड अ बाइक, मुझे बाइक चाहिए, तो अगले हफ्ते जब उसको बाइक मिलेगा वो क्या करेगा? हालेलुया। पर लेकिन जब उसने डैडी ने कहा बेटे नेक्स्ट वीक आपको बाइक मिल जाएगी, तब क्या करेगा वो? तब भी एंजॉय करेगा। हालेलुया। मैंने अपने बच्चों को ऐसे करते हुए देखा है। मेरे बेटे का बर्थडे था तो वो कहता मुझे ड्रोन चाहिए। एक पहले उसने गाना शुरू कर दिया गीत, मुझे ड्रोन चाहिए। मैंने उसको कहा चल तुझे मैं ड्रोन ले दूंगा, तेरा गिफ्ट है ये। तो उसने एक्साइटेड हो गया वो, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा सो मच, थैंक यू। हालेलुया। ड्रोन अभी आया नहीं, पर उसने मेरी बातों पे क्या किया? विश्वास किया। तुम भी प्रतीति कर लो कि यीशु मसीह ने जो कहा है वो होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और जिन बहनों के बच्चे नहीं है वो स्पेशल एक आपको मैं वचन दे रहा हूं उनको बोलने के लिए अपने लिए, और आज वो मेरे को मिल के जाए स्पेशली। हालेलुया। 113 ज़बूर निकालेंगे। उनका प्रेयर पॉइंट है ये। उसका आखिरी वचन अपनी बाइबल में टिक कर लीजिए और इसको रोज बोले, पढ़िए इसको। बाज के घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। कहे प्रभु से, अपना केस उसको दे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है
कि तू बाँझ को क्या करता है? आनंद करने वाली माता। मेरा आनंद कहाँ है परमेश्वर? मैं धन्यवाद करती हूँ उस आनंद के लिए, इस वचन के लिए जो तूने मुझे दिया है। रोज बोलो उसको, जितनी बार बोल सकते हो आप। हालेलुया। हालेलुया। आपका केस हो गया है बस। हालेलुया। 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 कल माता नहीं, पिता भी बोलेगा, उसको भी देंगे एक वचन। हालेलुया। हालेलुया। मेरी स्त्री मेरे घर में एक फलवंत दाखलता सी है। हालेलुया। फलवंत दाखलता, ये भाई बोलेंगे। मेरे बच्चे मेरी मेज की ओर जलपाई के पौधों के समान होंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू प्रभु, मुझे बच्चे देने के लिए जो मेरी टेबल के आसपास होंगे। हालेलुया। बहनों को भी मिल गया प्रेयर पॉइंट और भाइयों को भी मिल गया प्रेयर पॉइंट। ये रोज करो आप, जिनके पास संतान नहीं है रोज बोलो आप। प्रभु तेरे वचन में लिखा है 138 ज़बूर उसका 2 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने वचन के बाहर होकर कभी कुछ नहीं करता, जो वो कहता है वो करता है। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, हाँ। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ये वचन बोलकर आपने अपना प्रेयर पॉइंट हर रोज बोलना है कि तो अपने वचन को महत्व देता है, अपने पवित्र नाम से भी ज्यादा किसको महत्व दे रहा है? तो वचन लिखा है ना, वो बाँझ को घर में बच्चों के साथ आनंद करने वाली माता बना देता है। हालेलुया। योर केस इज डन। आपका केस हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे। यूहन्ना 11:41 पढ़ दिया आपने? हाँ जी, यूहन्ना 11 है उसका 41। थैंक्स गिविंग। यीशु मसीह भी धन्यवाद के साथ सब कुछ कर रहे हैं, पर लेकिन चर्च क्या कर रहा है? प्रभु ने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हाथ उठाकर धन्यवाद लंबा नहीं किया, अपने मन में बात की उसने कि तूने मेरी सुन ली है। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने व्यक्त किया धन्यवादी हृदय। कि प्रभु तूने मेरी सुन ली है। आप भी बोल सकते हैं, प्रभु तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। वो क्यों सुनता है? एक वचन पढ़ेंगे आप। एक 115 ज़बूर उसके 3 से पढ़ेंगे आगे तक। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें उसको कोई रोक सकता है? मुझे आप एक बार बताइए, यहाँ पे क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर कहाँ पे है? स्वर्ग में है, और उसने जो चाहा है वो किया है। उसको रोक लेगा कोई? आपकी आशीष देने से कोई रोक सकता है उसको? नो, नो वन। हाँ जी आगे। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, हाँ, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। क्या जिसने कान दिया वो नहीं सुनता? क्या जिसने आंख दी वो नहीं देखता? थैंक यू जीसस, हालेलुया। भजन संहिता 94 उसकी 9 आयत। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? हाँ। जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता है और मनुष्यों को ज्ञान सिखाता है, क्या वह ना समझेगा? हालेलुया। हालेलुया। हम क्या समझाएंगे? वो अपने आप ही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हम क्या करते हैं? प्रेम करते, प्रभु इसको ऐसे कर दी, इधर से ये हो जाए, इधर से ये हो जाए। जब प्रभु ने मंदिर बनाया, सुलेमान ने मंदिर बनाया, मूसा ने तंबू बनाया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसका नाम पहले ही दे दिया उसको कि ऐसा होगा ये। हालेलुया। उसको कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखा सकता उसको। और आप उसका निवास स्थान हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो परमेश्वर का। दाऊद का उदाहरण देखेंगे, उसने परमेश्वर का धन्यवाद कैसे किया। भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसका 1 से 12 तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, जो मेरी शक्ति है। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर, मेरी शरण चट्टान है, मेरी ढाल और मेरे उद्धार का सींग, मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। दाऊद संकट के समय परमेश्वर को अपनी शक्ति और उद्धारकर्ता मानकर धन्यवाद देता है। संकट के समय अपनी शक्ति और उद्धारकर्ता बनाकर उसको धन्यवाद दे रहा है, और पूरी तरह से उनकी सामर्थ पर केंद्रित रहता है, पूरी तरह से निर्भर, केंद्रित, फोकस्ड परमेश्वर की उस उद्धार देने वाली शक्ति पर पूरी तरह से। इधर उधर नहीं देखता वो कि कौन मेरी सहायता करेगा, कौन आएगा। हन्ना, पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 1 से 2, 1 और 2 वचन पढ़ेंगे उसका। धन्यवाद यीशु, ये समरी को रिकला बारिया हासतोनो बारके। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus for your loving kindness, for your mercy, for your grace. तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरा मन यहोवा के कारण क्या है? मगन। हाँ जी। मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। हाँ। क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारा परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना ने क्या किया? परमेश्वर द्वारा एक पुत्र शमूएल देने पर उन्हें अपनी शक्ति और उद्धार का स्रोत मानकर धन्यवाद किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। पौलुस का कमजोरी में धन्यवाद। पौलुस ने कमजोरी में धन्यवाद दिया परमेश्वर का। कहे कमजोर में बलवान। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 और 10। दूसरा कुरिन्थियों। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। हालेलुया।
आप अपनी कमजोरी को देख के डर जाते हो, भाई अपनी कमी को देख के आप घबराते हो, पर वो क्या कहता है, मैं अपनी कमजोरी पर घमंड करता हूं। हालेलुया। कैसी है ना अजीब बात है, अपनी कमजोरी पर घमंड करो। लोग अपने किस चीज पे घमंड करते हैं, अपने बॉडी पे, अपने मसल्स पे, अपनी हाइट पे, अपने पैसे पे, अपनी गाड़ी पे, अपने घर पे, अपनी जुबान पे, कि मैं बोलूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, मेरे जाए बिना कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कहता मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूं, कमजोरी पे, क्योंकि कमजोरी में ही उसका बल मुझे सिद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का बल। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप क्या समझते हो कि परमेश्वर कैसा है? केवल और केवल उसको ऐसे लोग चाहिए जिनका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। जब भेंट भी देने जाते हो तब भी डांस करके थैंक यू जीसस, मुझे देने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ लोग साइड पे चले जाते हैं, वो देखेंगे सबसे फटा हुआ नोट कौन सा, जो बच्चा भी नहीं लेगा वो डाल देते हैं, क्या पता लगना है, मुझे नहीं पता चल रहा, परमेश्वर को सब पता है भाई। हालेलुया। हालेलुया। पर वो फिर भी भला है, फटा हुआ नोट भी स्वीकार कर लेता है कि चल कुछ किया तो सही तूने, उसके बदले उसको नया दे देता सब कुछ। हालेलुया। क्योंकि पैसों से मूव नहीं होता, वो देने वाले के हृदय से मूव होता है। इसीलिए धन्यवाद की क्षमता बढ़ाइए अपने जीवन में, धन्यवादी हृदय रखिए अपना हर बात में, धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ आऊंगा। हालेलुया। उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। धन्यवाद। आपको फलवंत और उन्नत हर एक चीज, कामयाब, कुछ भी ट्राई करोगे आप कामयाब। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, ये सब तेरी महिमा के लिए है प्रभु। परमेश्वर, पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता है और स्वीकार करता है कि उसकी कमजोरी में भी परमेश्वर की सामर्थ उसका बल है। कमजोरी में आप कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बलवान हो जाऊंगा पहले, फिर उसके बाद प्रभु का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर, सारे लोग पढ़ते हैं चमत्कार यीशु मसीह के, ये भी पढ़ते हैं, वो 5 रोटियां 2 मछलियों वाला, सारा कुछ पता है उनको, पर लेकिन आज आपको ये पता चला कि वो चमत्कार कैसे हुआ। अगर धन्यवाद यीशु मसीह ना देते, वो चमत्कार बाइबल में नहीं होता। हालेलुया। सिर्फ धन्यवाद ही वो पावर है जो परमेश्वर के चमत्कार को आपके जीवन में रिलीज करता है। हालेलुया। धन्यवाद करो। तभी क्या कहता हूं, अपनी स्टोरी मत सुनाया करो मेरे को आके, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे था जी। कुछ लोग ऐसे, वो 20 साल पहले ही हैं, उनको जब भी मिले वो 20 साल पुरानी बात स्टार्ट कर देंगे। ओ हम वहां पे ऐसे करते थे, ओ वैसे लोगों के पास खड़ा भी नहीं होता, क्योंकि वो विकास मर गया, जो पहले था ये नया है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। लोग मुझ में वो विकास ढूंढ रहे, पुराना मजेदार विकास जो घूमता था इधर उधर दोस्तों के साथ, वो वाला विकास डेड हो गया, मर गया वो। जो ये है, ये नया विकास है जो यीशु मसीह ने नया जन्म दिया जिसको। हालेलुया। वैसे ही आपको लोग आपका पुराना को देखना चाहते हैं कि हाँ वो भंगड़ा डालते थे बहुत, ये शादी पे बहुत नाचती थी, है अब तो नाचती नहीं है बिल्कुल, शादी पे गाने जहाँ पे होते आती भी नहीं आपको। हालेलुया।
जीसस, हालेलुया। इस्राएलियों का धन्यवाद गीत निर्गमन 15:2 वचन आपने पढ़ लिया था पहले। मरियम का स्तुति गान लूका 1 अध्याय उसका 46 से 49 तक। लूका 1 अध्याय 46 से 49 तक, 49 तक। मरियम का गीत स्तुति से भरी हुई है सारी बाइबल। धन्यवाद चाहिए परमेश्वर को। वो अपने आप को धन्यवाद नहीं दे सकता। He can't say thank you to himself। परमेश्वर अपने आप को थैंक यू नहीं बोल सकता। उसको थैंक यू बोलने के लिए हम और आप चाहिए। हालेलुया। Thank you Jesus। Thank you for this life। Thank you Lord for everything। Thank you Lord for this life। प्रभु थैंक यू, मैं जीवित हूं। प्रभु धन्यवाद, मैं तंदुरुस्त हूं। जब आप खाना खाओ आपके दांत दुख नहीं रहे, धन्यवाद परमेश्वर अच्छे दांतों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर टेस्ट के लिए। ऐसे लोग हैं, मैंने गवाहियां सुनी है। अभी मेरे मेंटर वो थाईलैंड में मीटिंग करके आए थे। वहां पे एक औरत थी, पता नहीं कितने सालों से, 40-50 सालों से उसकी सूंघने की और टेस्ट की शक्ति थी नहीं पैदा होते ही। उसको स्वाद नहीं आता था, कुछ भी खाती थी वो जीने के लिए खानी थी वो, ना स्मेल। प्रेयर की उन्होंने, स्मेल और टेस्ट दोनों वापस आ गए। उसको बाहर ले जाके उसको चखाया, कहती वेरी टेस्टी, डिलीशियस। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। आप क्या समझते हो? आपका केस तो बिल्कुल सॉल्व केस है, आप वैसे अपने आप में उलझे पड़े हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पढ़िए। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, हाँ। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, हाँ। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। दीन होना सीखिए आप परमेश्वर के सामने। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड। दीन होना सीखिए। जो विनती है, धन्यवाद है, थैंक यू, विनम्रता से आता है। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू देता के मारे हैं थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। आपने थैंक यू फेंका है, दिया नहीं है। थैंक यू सर। अगर एक बच्चा एक नंबर से फेल हो रहा हो और प्रिंसिपल उसको पास कर दे तो ये कहेगा थैंक यू। क्या कहेगा? थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर योर ग्रेस, कि मेरा साल खराब नहीं हुआ। हालेलुया। धन्यवाद विनम्रता से दिया जाता है। हालेलुया, हम्बलनेस। हाँ जी, आगे। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। अपने आप को धन्यवाद देने के द्वारा वो धन्य होगी कि युग युग के लोग भी मुझे धन्य कहेंगे। आज उसको धन्य कहते हैं, कुछ लोग केवल उसको धन्य ही कहते हैं, खुद धन्य कभी नहीं होते। ऐसे भी चर्च में लोग हैं, ऐसे चर्च हैं जो केवल धन्यवाद देते हैं उसको बस, पर खुद धन्य नहीं होना चाहते। वो तो धन्य है भाई, तुम चाहे उसको धन्य कहो चाहे ना कहो, वो धन्य है। पर लेकिन आप क्या हो? पहले उसने क्या किया? अपने आप को धन्य किया। फिर जाति जाति के लोग, पीढ़ी पीढ़ी के लोग उसको धन्य बोल रहे हैं। हालेलुया। वैसे ही आपको भी बोलेंगे एक दिन, पीढ़ी पीढ़ी के लोग धन्यवाद, बड़ा अच्छा ये करके गया बता। याद रखेंगे, धर्मी को याद रखते हैं सभी, धर्मी को याद किया जाता है सालों तक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। उसका नाम क्या है? पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। मरियम अपने जीवन में परमेश्वर के महान कार्यों को स्वीकार करती है और उन्हें अपनी शक्ति और उद्धारकर्ता के रूप में धन्यवाद देती है। हालेलुया। छोटी बात है, परमेश्वर ने चुना उसको। केवल धन्यवाद ही के द्वारा वो चुनी गई, ग्रेस के द्वारा, काबिलियत के द्वारा नहीं चुना उसको। उसने विश्वास किया। विश्वास से क्या कहा? तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। अगर वो ना कहती तो मरियम की जगह यीशु मसीह की मम्मी का नाम मार्गरेट होता।
लूसी होता, कुछ भी हो सकता था, पर लेकिन जब उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हालेलुया। धन्यवाद। वो चाबी है जो आपके किसी भी बंद दरवाजे को, किसी भी रुकी हुई आशीष को हालेलुया